आज है वीकेंड तो आज निकलते हैं, लेकिन बाहर हो गई ये बारिश कि ठंड का माहौल जो है एकदम से बढ़ गया है। सेट करेंगे और ये सारे ऐसे ही डाल दूंगी तो निकालूंगी नहीं, सारे इसमें महफूज भी रहेंगे। मतलब जब दिल करे निकालें, बनाएं और फिर बंद कर दें। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये मैंने 3 बैग बना ली। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मेरा सुबह से ही स्टार्ट हो गया था क्योंकि जल्दी जल्दी मैं करने लगी थी। नाश्ता रमज़ान स्टार्ट होने में रह गया था सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन, और मुझे करनी थी सारी ग्रोसरी। तो मेरा था कि जल्दी से नाश्ता करें और जाएँ, और बाहर बारिश भी हो रही थी। फिर मुझे ये भी था कि चलो अब तो बारिश हो रही, जैसे ही थोड़ी थमेगी उसके बाद ही हम निकलेंगे। तो जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया, अपने हस्बैंड को दिया, और जुम्मे का दिन था, उनको नमाज़ पे भी जाना था, और क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड पे थोड़ा लेट ही उठा जाया जाता है। उसके बाद जो है फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होने के बाद आपने नाश्ता किया और जो आपके काम होते हैं करने के वो आप करते हैं। पिछला रमज़ान जो था हमारा सफ़र में ही गुजरा था क्योंकि उन दिनों हम पाकिस्तान आए हुए थे। 15 दिन जो थे हमारे स्टार्टिंग के वो पाकिस्तान में गुजरे, और पिछले 15 दिन जो है हमारे इराक में गुजरे। तो कुछ इस तरह से मज़ा नहीं आया जिस तरह रमज़ान का होता है। तो इस मरतबा मैंने सोचा कि कुछ अच्छे से जो है इसको हम करेंगे प्लान, और जो हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन होगी उसको हम पहले करके रख लेंगे, ताकि हम मज़े से जो इफ्तारियाँ और सहरियाँ करें और उनको एंजॉय करें। और वही इफ्तार में जो होता है, जो कुछ आप इफ्तार में अपने लिए बनाते हैं, आपका ये भी होता है कि जो आपके दोस्त अहबाब हैं या करीबी रिश्तेदार हैं उनको दिया जाए। तो मैंने भी कुछ इस तरह से माइंड बनाया हुआ था, लेकिन मैंने ये प्लानिंग की थी कि मैं सारी चीज़ें पहले से बना के रखूँगी। जो हम लाइक समोसे बनाते हैं, दही बल्ले बनाते हैं, इमली की चटनी होगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मज़े में? मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। और आज हम जा रहे हैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने। काफ़ी हो गई है देर और बाहर हो रही थी बारिश, हम कर रहे थे वेट कि बारिश जो है थोड़ी सी थम जाए उसके बाद हम जाएं। माहौल जो है इस तरह से है, बादल ही बादल हैं, बारिश हो रही है, ये देखें। हम निकलते हैं, जाते हैं, लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ अप्रैल में आई डोंट थिंक सारी चीज़ें मुझे एक स्टोर से मिल जाए, बट आई विल ट्राई। और हम अगर नहीं मिली तो डेफिनेटली विजिट करने का डिफरेंट स्टोर। तो चले चलते हैं और जो है शॉपिंग करते साथ, और साहब भी हमारे हो गए हैं रेडी, इस वेटिंग के आए तो जाएं। तो चले चलते हैं। ओके जी, हम जो है निकलने लगे हैं, और जो है चीज़ें सारी जितनी भी लेनी थी मैंने अपने मोबाइल में नोट कर ली थी, ताकि आपको उस वक्त जब आप शॉपिंग करने लगते हैं काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको याद नहीं रहती। तो इट्स गुड कि आप पहले लिख लें। पाकिस्तानी स्पाइसेस और इस तरह की और भी जितनी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे अरबिल इराक में इंडियन स्टोर पे इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, कई सारे इंडियन स्टोर हैं। जहाँ तक मैंने विज़िट किए हैं वो 3 से 4 हैं जिनको मैंने विज़िट किया है, और आज हम उन्हीं को जो है विज़िट करेंगे। एक है प्रिया स्टोर जो कि एन काबा में है, और ये स्टोर जो है अब तक का जो मेरे सामने से गुजरा है वो सबसे बड़ा स्टोर है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें दालें हो जाएँगी, चावल हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हैं, और इसमें आपको जो है स्किन प्रोडक्ट के हवाले से भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो इतनी कुछ ख़ास नहीं होती। लेकिन मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे मिल जाती है, जो अक्सर गर्मियों में इस्तेमाल की जाती है, बेसन, और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे साग भी आपको मिलेगा। जी, साग जो टिन में मिलता है वो आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाता है। पाकिस्तान में भी मैं कभी-कभी वो यूज़ करती थी, वो इसलिए कि हम घर में 3 ही बंदे होते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा खाने का मुझे शौक था, या फिर मेरे हस्बैंड को। बेटा तो उसको हाथ भी नहीं लगाता था। लेकिन फिर जब बनाना होता था तो मैं वो टिन वाला मिचेल्स का पाकिस्तान में मिलता है कंपनी का, वही मैं लेती थी। तो यहाँ पे भी मैंने देखा तो मैंने कहा ये एक हम लेंगे। और मैं दही बड़ों के लिए दाल लेना चाह रही थी, माश की दाल, और वो ढूँढने लगी थी यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट वैरायटी पल्सेस थी। तो फिर मैंने देखा कि ये वाली है, तो वो यहाँ से मैंने उनको कहा, बाद में मैंने कहा हाफ़ केजी ले जाती हूँ, और उसके बाद मुझे समझ में आया तो मैं फिर मज़ीद लूँगी। क्योंकि रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे किसी ने लगाया हुआ था कि माश की दाल को, सॉरी, मूँग की दाल को कलर करके माश की दाल बनाया था।
तो ये रहा साग, तो यहाँ से मैंने 2 पैक लिए थे, तो रमज़ान में जो है सहरी में बना के इसका मज़ा लेंगे। जी, यहाँ से हमें कुछ सामान मिले हैं, अभी मज़ीद हम एक और स्टोर पे जाएँगे, वहाँ से लेते हैं। जी, यहाँ पे हम एक और दूसरे स्टोर पे आ चुके हैं, ये भी इंडियन स्टोर है और यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम प्रिया स्टोर से ले चुके थे। और यहाँ पे हमें जो नज़र आया अच्छा बेसन नज़र आया क्योंकि इनके पास 2 वैरायटी के बेसन थे। एक जो था लाइक व्हाइट वाला जैसे होता है और दूसरा जो अच्छा वाला बेसन होता है ना जिसका येलो कलर होता है प्योर वाला वो था। तो फिर मैंने क्योंकि वहाँ से भी ले चुकी थी वो अच्छा नहीं था, वो बेसन आपको यहाँ से अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद जो है जैसे ही मैं आगे गई तो शान के मसाले भी नज़र आए थे मुझे, उनकी ऐसा ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने सिर्फ़ दही बड़ा, चाट मसाला और कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने ली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे तवा भी नज़र आया, तो मैंने कहा कि ये भी लेते हैं ताकि तवे पे जो रोटी का मज़ा है वो शायद किसी और चीज़ पे बन के आता हो। तो बहरहाल ये भी हमने लिया, रखे गाड़ी में और चले एक और स्टोर। ये था इंडियन बाज़ार, ये नया स्टोर खुला है और यहाँ पे जो नज़र आया मुझे सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी सिंधी बिरयानी मसाले पे। यहाँ से मुझे इमली अच्छी मिल गई थी, वो मैंने ली। उसके बाद हम गए हॉलैंड बाज़ार क्योंकि कुछ फ्रूट लेना था हमें और कुछ मज़ीद स्पाइस अजवाइन और कलौंजी इस तरह की चीज़ें मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आई, तो मैंने जो है यहाँ से हॉलैंड बाज़ार से ली समोसा रोल पट्टी। ये सामान लाने के बाद मैंने आके घर में रख दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और दूसरे दिन सुबह होते ही नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद नमाज़ पढ़ी, दोपहर हो चुकी थी और फिर मैं गई किचन में कि सामान को समेटा जाए। काफ़ी चीज़ें जो है घर में मौजूद थी, कुछ एक आध जो रमज़ान के लवाज़मात हैं वही मुझे लेने थे, तो वो मैं लेकर आई और उन सबको मैं करने लगी सॉर्ट आउट ताकि मैंने कहा उनको जो है उनके बॉक्सेस में डाल के रखा जाए, तो यूज़ करने में आसानी हो। वैसे मोस्टली जो रमज़ान की प्रिपरेशन होती है, उसमें मैं पकोड़ा मिक्स जो है बना के रखती हूँ, उसके अलावा दही भल्ले भी मैं बना के रखती हूँ और ये सारी चीज़ें सेट होती हैं तो फिर आपको ज़्यादा देर नहीं लगती। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, माश की दाल थी, प्लस में मूँग की दाल, बेसन और इसके अलावा मैं कलौंजी लाई थी और जो है दही बड़ा मसाला प्लस में चाट मसाला और इसके अलावा जो है इमली भी मैं लाई थी क्योंकि इमली वैसे जो पाकिस्तान में मिलती है वो यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल थी। मैंने तीनों स्टोर देखे उसके बाद जाके डिसाइड किया कि ये वाली बेहतर है तो फिर मैंने ये ली और इसके अलावा ऑरिगेनो ख़त्म हो गया था। जिंजर पाउडर और प्याज का पाउडर भी मैंने लिया, वो इसलिए कि जब आप कबाब बनाने लगते हैं या मिक्सचर बनाएँगे समोसों के लिए तो उसमें ये डालेंगे तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा जो है अजवाइन और ये मैंने तिल लिए थे। तिल समटाइम्स आप कोई चीज़ बनाते हैं, बेक करते हैं उसके ऊपर सजावट के लिए काम आता है। प्लस में आप नान वग़ैरह पे भी डाल सकते हैं बनाते हुए। ये मैंने पिस्ता लिए थे क्योंकि समटाइम आपको पता है कि रमज़ान में कितना बिज़ी टाइम जा रहा होता है और यही कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा टाइम बच जाए, वो जो है इबादत में गुज़ारा जाए। तो ये जो है मैंने लिया, ये मोस्टली मिडल ईस्ट में जो है यहाँ के डेज़र्ट जो बनता है उसमें लाइक जो बकलावा है उसमें यूज़ होता है, लेकिन आप घर में कोई और बनाना चाहते हैं डेज़र्ट तो उस पे भी आप सजावट के तौर पे इसको लगा सकते हैं। और मुझे यहाँ नज़र आया साग, तो ये मैंने 2 टिन लिए। मैंने कहा जो है रमज़ान में मज़े से खाएँगे, बनाएँगे। फिर इसके फ़ौरन बाद मैं जो है अपनी किचन की सेटिंग में लग गई। मैंने कहा सारे कबर्ड जो है मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँ ताकि मुझे सहरी और इफ्तार में कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे बॉक्सेस मैंने निकाल लिए थे, सब में मैंने चेक किया, किसमें कितना मसाला है, किसमें नहीं है। जो फिल थे वो मैंने रख दिए और जो खाली थे उसमें मैंने फिर दोबारा जो है फिल किया और फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करके उस जगह पे रख दिया। ये सारी चीज़ें अगर वक़्त से पहले की जाएँ लाइक रमज़ान से पहले तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है बजाय इसके कि उस वक़्त जब आप बनाएँ तो पता चले कि जी इसमें हल्दी नहीं है, इसमें जो है नमक नहीं है। नमक तो ख़ैर ऐसी चीज़ है जो हर वक़्त पड़ा रहता है, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कम पड़ जाती हैं। फिर उस वक़्त हर चीज़ से आप हाथ निकालें, फिर बनाते, उसको ढूँढते रहें और सम टाइम वो चीज़ आपको रखी हुई भी और मिल नहीं रही होती। तो इससे अच्छा है चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होंगी तो आप जो है रिलैक्स होंगे, कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, टाइम से चीज़ें निकालेंगे, बनाएँगे, डालेंगे
और सुकून से आपका जो है सहरी और इफ्तार का टाइम अच्छा गुजरेगा। तो जल्दी-जल्दी से मैंने जो है इनको फ़िल किया और रखा कबर्ड में, ताकि मैं जो है मज़ीद प्रिपरेशन करूँ रमज़ान की। और ये वाला जो कबर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मेरा मेन कबर्ड है जिसमें स्पाइसेस हैं, जिसमें जो है मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। और मज़ीद अब रमज़ान में भी ये वाला मो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। और ये बॉक्सेस वाला एक पोर्शन मैंने अलग कर दिया था, जो कि बॉक्सेस बनते बाद में इस्तेमाल होंगे। तो ये वाला बिल्कुल मेरे यूँ समझिए चूल्हे के साथ होता है ऊपर, जो मैं मोस्टली यूज़ कर रही होती हूँ। इसके बाद जो है जल्दी-जल्दी से मैंने जो ज़िपर मंगवाए थे, कुछ इस तरह के आइटम्स थे जो शॉपर में थे, वो मैंने ज़िपर में डाले, उनको पैक किया। ज़िपर में डाल के पैक करने से ये है कि वो ज़्यादा देर तक अच्छे रहते हैं, हवा वगैरह उसमें नहीं जाती। ये मैंने पास्ता बनाया था तो ये भी बच गया था, इसको भी मैंने इसमें पैक किया। और बादाम भी डाले उसमें अलग में। और ये मैं मिर्चें लाई थी, ये भी मैंने कहा यूज़ होंगी तो फिर ये है कि खुली रहेंगी। इट्स बेटर कि पहले मैं इसको ज़िपर में डाल के रख दूँ। तो इनको किया महफूज़, और ये तीनों बैग मैंने बना के रख दिए साइड पे। और फिर मैं तैयारी करने लगी इमली की चटनी की। जी, यहाँ पे मैंने 1 पाव इमली लिए, उसको 2-3 घंटों के लिए पानी में भिगो दिया था। गर्म पानी डालना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही सॉफ्ट हो जाए तो इसके जैकेट जो इमली के ऊपर जो जाली सी बनी हुई होती है, उसको आपने उतारना नहीं है, उसी के साथ उसका गूदा निकाल लेना है। और जैसे ही आप गूदा निकाल लेंगे, उसको जो है आपने किसी स्ट्रेनर के साथ छान लेना है। किसी बर्तन के ऊपर रखें और फिर ये सारा गूदा आपने उसमें डालना है ताकि ये ईज़िली स्ट्रेन हो जाए। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग जहाँ पे इतना जल्दी ईज़ी नहीं होगा, जितना जल्दी मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद थक गई थी, लेकिन फाइनली भी ये हो गया था। उसके बाद आती है इसके बनाने की बारी, लेकिन मैंने इसको रख दिया था क्योंकि मेरे पास गुड़ नहीं था। तो मैंने कहा जब तक गुड़ आ जाए तब तक मैं जो है अपने दही बड़े बना लेती हूँ। तो दही बड़े बनाने के लिए मैंने जो माश की दाल को भिगो दिया था, और मैंने लिए थे 2 कप, और इसमें थोड़ी मैंने मूँग की दाल भी डाली थी। इसको आपने 2 से 4 घंटे भिगो के रख देना है, और ओवरनाइट भी आप रख सकते हो। उसके बाद जब ये भीग जाए, आपने निकाल के इसको पीस लेना है। और आपने इसको इतना पीसना, आप इसको जूसर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं। मुझे इसमें ज़्यादा आसान लगा तो मैंने इसमें किया। और ये जब बन जाता है अच्छा सा, इसका टेक्सचर सॉफ्ट सा बन जाता है, इसमें दरदरापन नहीं रहता, फिर आपने क्या करना है, एक चम्मच लेना है और एक प्याले में पानी डालना है। उसमें डाल के आप चेक करेंगे कि ये जो है पानी में तैर रहा है, इट मीन्स आपका दही बड़े का बैटर जो है तैयार है। तो आप इसके दही बड़े बना लें। अब आपकी मर्ज़ी ऑयल कौन-सा भी डालें। मेरे पास ऑलरेडी ये इस बॉटल में जो बच गया था मैंने डाल के रख दिया था, ताकि मैं दोबारा जब फ्राई करूँगी तो यूज़ करूँगी। इसके साथ जो है मैंने जो चम्मच से बनाने थे दही बड़े, वो चम्मच इस ऑयल में डिप किया ताकि इसमें ज़्यादा बैटर जो है चिपके ना। तो मेरे पास वो यही वाला चम्मच था तो मैंने ये यूज़ किया। आपके पास जिस तरह का है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने मज़ीद ऑयल डाला ताकि ये अच्छे से जो है इसमें डिप होके फ्राई हो। और एक आप पहले फ्राई करके देख लें कि आपका ऑयल कितना गर्म है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके आप सारे बैटर में दही बड़े बना के उसमें डाल दें। और जल्दी से उसको आपने नहीं पलटना, जैसे ही एक साइड पक जाए उसके बाद दोबारा, और ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करने, हल्के से सुनहरी आपने करने हैं। उसके बाद आपने इसको निकाल के रख देना है। मैं एक ही साथ 1 हफ्ते के बना रही थी, और बाद में इन सबको जो है मैं ज़िपर बैग में डाल के फ्रीज़र में महफूज़ कर दूँगी। और जैसे ही ये ख़त्म होने वाले होंगे तो फिर दोबारा मैं मज़ीद और बैटर तैयार करके ये नेक्स्ट वीक बना लूँगी। क्योंकि हम 2 ही पर्सन हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा बनाए क्योंकि कोई दोस्त है वो आपको देना हो तो उसमें भी काम आ जाते हैं। तो इसमें कुछ टेढ़े-मेढ़े से बन गए थे तो वो मैंने साइड पे कर दिए थे, और बाकी जो सीधे-सीधे वाले से गोल-गोल से बने थे, उनको मैंने एक अलग बैग में डाला था। और ये देखें, अंदर से बिल्कुल ये अच्छे तरीके से पक गया है। और अब जनाब करूँगी मैं तैयारी इमली की चटनी बनाने की, ठीक है? इमली को वो हमने गूदा निकाल के सारा सेट कर दिया था। अब आपने एक रखनी है देगची, और उसमें जो आपने ये पानी स्टेन किया था इमली का, उसको निकाल के उसमें डाल दें। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, तो आपने जो है इसमें गुड़ ऐड करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 1 पाव जो है उसमें हमने डाली है इमली, तो उसी का हाफ़ आपने जो है
डालना है उसमें गुड़। ठीक है जी। तो मैंने जो है गुड़ यहाँ से लिया तो इस तरह का ये मिला था। और गुड़ आप हाफ़ उसका भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जितना आप मीठा पसंद करते हैं वो उतना आप डाल दें, क्योंकि आप बनाएँगे तो चेक करेंगे। इफ़ यू नीड इट यू कैन ऐड इट मोर। और इसके अलावा इसमें खजूर भी डाली जाती है, लेकिन मैंने इस मर्तबा इसमें नहीं डाली। और मैंने जो है इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, आधी चाय की चम्मच नहीं 1 चाय की चम्मच। और चुटकी नमक डाला है इसमें, प्लस में 1 दालचीनी का टुकड़ा, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। फिर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि कितना आपको गाढ़ा चाहिए, उतनी देर तक आप इसको पकाते रहें। जितना आप पकाएँगे उतना ये ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा और ये फिर हो जाएगा रेडी। आप ठंडा करके किसी बोतल में डाल दें। जब तक मैं इमली की चटनी बना रही थी, ये हमारे दही बड़े हो गए थे ठंडे, तो मैंने कहा मैं इनको महफ़ूज़ कर दूँ। और ये मैंने ज़िपर बैग लिए, इन पे मैं जो है डे वाइज़ सारे सेपरेट करके रख रही थी, कितने दिन मुझे कितने बनाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारा सेट हो गया मसला। अब मुझे रोज़ाना की बेसिस पे दही वड़े बनाने नहीं पड़ेंगे। सुकून से जो है मैं बैठ के उसको निकालूँगी और दही में डाला और खाया। और जनाब ये मैंने यहाँ पे लिए थे कुछ समोसा पट्टी कह लें, कुछ इस तरह का ये था। तो ये मैं लेकर आई थी एंड पहली बार लिया था ये मैंने यहाँ पे। मुझे नहीं आइडिया था किस तरह होगा, लेकिन जो है जब मैंने निकाले तो बहुत ही सॉफ्ट अच्छे से इसके जो हैं लीफ बने हुए थे। और मैंने सोचा कि थोड़े से पहले बना के मैं चेक करती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं ढेर सारे बना लूँ और पता चले इनका जायका सॉरी इसका जो है बनने के बाद टेक्सचर क्रिस्पी वाला ना बनेगा तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, जब ये मैं बना रही तो लाज़मी सी बात है, ऐसी चीज़ आप बनाएँ तो मुँह में पानी तो आता ही है। तो मैंने कहा इस तरह करती हूँ, कुछ बना भी लेते हैं, फ्रीज़ भी कर लेते हैं और उसके साथ-साथ कुछ अभी बना के खा भी लेते हैं। शाम का भी टाइम था। और जो है जनाब ये जो क्रिस्पी बने थे, ये क्रिस्पी बने थे मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैंने कितने तरह के समोसे बनाए होंगे, रोल्स बनाए होंगे, लेकिन इसका जो क्रिस्प था ना, मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया इस वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट मैं करूँगी क्योंकि इफ्तारियाँ तो चलनी है माशाल्लाह से अभी। फिर आपको दिखाऊँगी क्या मस्त इसका क्रिस्प है। मतलब मुँह में पानी आ जाए, घुल जाए मुँह में, इस तरह का रोल था। मतलब कहीं से अंदर से कच्चा नहीं रहा ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाज़मी क्लिक कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल जाए। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें अपने प्यारों का। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।